अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे अपने फ़ेवरेट ड्रामे डॉक्टर बहू के ऊपर। और फ़ेवरेट इसलिए कहा कि सारे लोग देख तो रहे हैं इस ड्रामे को, और जो समझा था ये वो निकला नहीं। तो अब ये क्योंकि ख़त्म होने वाला है ड्रामा, इसको जल्दी-जल्दी रैप अप कर रहे हैं, तो एक आध दो बात तो मैं इसके अंदर ये कहूँ कि अचानक इन्होंने जिसके अंदर डॉक्टर साहब का किरदार था, अचानक उसको बड़ा अच्छा बना दिया क्योंकि वो सानिया की बहन का शौहर है और कोई वजह नहीं है। शुरू में तो लग रहा था कि ये भी इक्वली चोर है डॉक्टर शाहनवाज़ के साथ, अब अचानक उनका किरदार उन्होंने जो है वो लाउंड्री से धोकर निकाल लिया है। और उन्होंने ये कर दिया है कि जी डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं और वो तो मुँह पे सब कुछ मार के चले गए। तो वही वाली बात है कि हमारे ड्रामे बनाते हैं, उनको इतना खींचते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरी की जब एपिसोड्स आने लगती हैं, तो ये उसको इस तरीके से पटाक से बंद क्यों कर देते हैं एकदम से। इसी तरीके से डॉक्टर शाहनवाज़ जैसा आदमी, उसकी ज़िंदगी का मेजर धचका था कि उसकी बीवी मर गई, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसने कैलकुलेट ना कर रखी हो। क्योंकि वो खुद डॉक्टर है, खुद इलाज उसके अस्पताल में हो रहा था, उसको अपनी बीवी की नौयत अच्छी तरीके से अंदाज़ा था कैंसर का। ठीक है कि वो मरी हार्ट ब्रेक से है, कह सकते हैं आप इस बात को, लेकिन ये कि उसने ये सिनेरियो जैसे किसी का कैंसर डायग्नोस होता है ना, देखें तो दिमाग में पहली बात यही आती है कि ये कल को मर जाएगा, जब ये मरेगा तो मैं क्या करूँगा? तो ये एक बहुत बड़ी इसमें कमज़ोरी है कि डॉक्टर शाहनवाज़ ने कैलकुलेट नहीं कर रखा होगा उसकी बीवी मर जाएगी तो ये सब लोगों को कैसे कंट्रोल करेगा? दूसरी बात ये है, मीना को किस बात की जल्दी थी कि वो गाड़ी में बैठते ही उन्होंने पट-पट, पट-पट सारी बकवास करके और जो है वो ससुर को बता दी, क्या ज़रूरत थी, आराम से जाती, काम करती रहती। जब कल को ये थोड़ी-सी तेज़ी दिखाता, तब ये सारे पत्ते खोल के सामने रखती, क्योंकि मीना इस खेल में नई है और डॉक्टर शाहनवाज़ इस खेल में बहुत पुराना है। तो ये जो उन्होंने उसको एकदम से अहमक दिखा दिया ना कि उसने ये सारी बातें नहीं सोची कि अगर मीना ने धोखा दे दिया तो क्या होगा? जब वो आदमी इतना मैनिपुलेटिव है, इतना तेज़ है कि आप कह रहे हैं वो सबको कंट्रोल कर रहा है, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, तो उसने ये सारे रिस्क कैलकुलेट नहीं करी होंगी, ये एक स्टूपिड एस्पेक्ट है इस ड्रामे की। दूसरी बात ये है कि जो फैज़ान का कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है कि वो इतनी आसानी से, इतनी अच्छी बीवी को धोखा देके, दूसरी शादी करके, बच्चा करके अपनी ज़िंदगी वही वो तो सुकून से गुज़ार रहा है। उसको कोई सज़ा नहीं मिली, ना उसको कोई सज़ा मिली, ना उसकी बीवी को कोई सज़ा मिली। कोई तो सज़ा मिलनी चाहिए थी ऐसे मर्द को, जो इतना ख़बीस है, और ऐसी औरत को जिसने किसी दूसरे का घर उजाड़ दिया। अब आप उसको कह दें कि जी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ थी, होगी, वो तो मिना के लिए थी, लेकिन इस आदमी की सज़ा कहाँ है? हो सकता है आगे किस्तों में दिखाएँ इसकी सज़ा। और इसके अलावा जो 2 कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम हमेशा बात करते रहते हैं, सानिया और सलमान का, तो मैंने तो शुरू से हर रिव्यू के अंदर कहा है कि सबसे ज़्यादा बकवास किरदार अगर इस ड्रामे के अंदर किसी का था, सलमान का था। एक इंतहाई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार दब्बू आदमी जिसमें ना दम है ना ख़म है, और वो जिस तरीके से मिनमिना रहा था शुरू ड्रामे से, तो उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था, सिर्फ़ उसको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी, कि वो अपने बाप के खिलाफ बस बकवास करने में लगा हुआ था, और उसका कोई ये तो पैशन की बकवास इस ड्रामे के अंदर चल रही है। ये सिर्फ़ आजकल के जो यंग लोग हैं उनके उनके लिए एक बात है कि जी हमारा पैशन। ये डिफाइन करें आप सबसे पहले इस ड्रामे के अंदर कि क्या पैशन है? और जैसे सानिया है, तो सानिया पे बाद में बात करूँगी, वो बहुत ही इरिटेटिंग कैरेक्टर है, कि ये जो सलमान है, इनका पैशन था, वो क्या पैशन था? बिज़नेस खड़ा करना पैशन था, अब तो तुम अब्बा के दिए हुए टुकड़ों के ऊपर मतलब वो कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो ज़ीरो तो तुम यहीं से हो गए, तो इस कामयाबी के बाद भी तुम फेलियर ही हो। और ये सिर्फ़ चीखा, चिल्लाया, तेज़ी दिखाई, जैसे कहना नहीं चाहिए, बुरी एग्ज़ाम्पल है, लेकिन घर में पालतू जानवर होता है ना, रस्सी से बंधा हुआ होता है, तो कोई आता है नया स्ट्रेंजर तो वो खूब आगे बढ़-बढ़ के उसके ऊपर चीखता है, चिल्लाता है, हंगामा मचाता है। उसके बाद वो जब मालिक जो है वो उसको इशारा कर देता है, तो वो बैठ जाता है। तो सलमान के साथ प्रॉब्लम सिर्फ़ यही है कि वो ऐसे बढ़-बढ़ के शुरू से आप देख लें, पहले किस्से हर दफ़ा ये आके ऐसे चीखा है अब्बा के ऊपर, ऐसे आके खड़ा हो रहा है उससे कंधे से कंधा मिला के और आँखों में आँखें डाल के उँगली उठा-उठा के बात करता है, पता नहीं क्या बिगाड़ लेगा। अल्लाह माफ़ करे, 2-3 सीन्स में तो लगा कि खुदा ना ख़ास्ता बाप पे हाथ ही उठाते हुए इसको दिखा देंगे। हुआ क्या? कुछ भी नहीं, झाग की तरह से बैठ गए। तो भाई अकड़ बार-बार उबल के आते हो, अब झाग की तरह बैठ जाते हो, उबल के आते हो, झाग की तरह बैठ जाते हो। हर दफ़ा बीवी से भी लड़ाई यही हुआ कि एकदम से उबलाया फिर बैठ गया, एकदम से उबलाया बैठा है, पता नहीं क्या कर लेगा। अभी अम्मा के मरने पे ऐसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था, पता नहीं क्या उखाड़ लेगा, किया करा है कुछ भी नहीं। जब अम्मा का कैंसर डायग्नोस हुआ तो ये ऐसे चीखा था, जैसे पता नहीं क्या कर लेगा, दोनों बेटे मिलके उसके बाद क्या किया, कुछ भी नहीं। तो ये तो इनकी आदत है, दब्बू मर्दों की, दोनों बेटे इनके बिल्कुल बेकार हैं। हर कामयाब मर्द के घर में बेकार मर्द पैदा होते हैं, ये उनकी ज़िंदा मिसालें हैं दोनों। और अब आते हैं सानिया के कैरेक्टर के ऊपर, तो चलिए मैं ये अगली उसके अंदर रिकॉर्डिंग में कहती हूँ कि सानिया का कैरेक्टर एक बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। पहले ख़ैर सलमान की बात पूरी कर लूँ कि अब सलमान के कैरेक्टर को क्योंकि ड्रामा रैप अप करना है, आखिरी किस्तें आ रही हैं, तो भोंडेपन से। अच्छा, सलमान ने उसके ऊपर कोई हॉस्पिटल जाने पे पाबंदी नहीं लगाई। उससे यही कहा है कि तुम्हारी डिलीवरी हो जाए, उसके बाद
तुम जो करना है वो करती रहो, लेकिन अब ड्रामा क्योंकि रैप अप करना है और सलमान को अचानक बहुत बुरा दिखाना है तो और इस औरत को मज़लूम दिखाना मकसद है, तो ये दिखा दिया है कि ये घर के अंदर बैठी हुई है और जो है वो मियाँ ने इस पे पाबंदी लगा दी है कि तुम काम नहीं करोगी और अब इसने पूछा है कि तुम मुझे डिलीवरी के बाद काम करने दोगे, तो भी ये ऐसी शक्ल बनाए बैठी है जैसे पता नहीं कौन मर गया है और मियाँ जो है वो भी ऐसे बल खा रहे हैं बैठे हुए। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना अमीर-कबीर घर है तुम्हारी, ये सब लोग प्रोफ़ेशनल हैं। तुम तो हॉस्पिटल में बच्चे के लिए आराम से नर्सरी बना सकते हो और वर्किंग टाइम भी अपना एडजस्ट कर सकते हो। इस औरत की ज़िंदगी खैर मैं इस औरत के ऊपर फ़िलहाल बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये है कि इसमें तकलीफ़ क्या है? प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे समझ में नहीं आता कि सब लोगों ने ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है, लेकिन इतने मसले क्रिएट कर रखे हैं। तो सलमान इज़ नॉट जो लोग कह रहे थे ग्रीन फ्लैग है और द होल ग्रीन फॉरेस्ट है, कुछ भी नहीं है। इंतहाई कोई बेकार हीरो का कैरेक्टर है और अब ज़बरदस्ती इस औरत को मज़ीद मज़लूम बनाने के लिए ये इसके किरदार को मज़ीद ख़राब करेंगे। और शायद हो सकता है कि यहाँ पर तलाक लेके चल पड़े और जाके वो अतीक ओढो जो बनी हुई है उसमें डॉक्टर रूबीना उनके एक बेटा है, मिस्कीन सा, उसके साथ जाके चिपक जाएँ, लेकिन बात वही है कि बातें तो वो भी बड़ी-बड़ी अभी कर रहा है शादी से पहले, शादी के बाद तो उसने भी वही करना है जो सारे मर्द करते हैं।